अस्सलाम वालेकुम। सबसे वालेकुम पहले अस्सलाम। मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा देता हूँ। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से जानते भी हैं और बीच में कई ऐसे लोग हैं जो न्यू आए हैं। ठीक है, तो राजा अरबाज नाम है मेरा और फॉरेक्स में ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए मुझे ट्रेड करते हुए। और काफ़ी अर्सा गुजारी है मैंने। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखा भी है। ठीक है, तो बहुत से मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, बहुत से मेंबर्स कह रहे थे कि यार आप ट्रेडिंग करते हो, हमें भी सिखाओ। तो इसलिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं। ठीक हो गया। तो काइंडली कोई बताएगा मुझे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, ठीक आ रही है आवाज़। ठीक हो गया। मेंबर्स मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, इस कोर्स में सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज MT4 MT5। और उसके बाद फिर हाउ टू एनालाइज मार्केट। और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि ट्रेड करनी किस तरह है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में किस मेथड पर आपने काम करना है। ठीक है, वो मेथड भी सिखाऊंगा आपको। और ट्रेड करनी किस तरह है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? आपके पास PC, लैपटॉप और फोन होना चाहिए। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए इसके लिए। ठीक हो गया। तो इसमें मैं आपको कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे, जो काम की बातें होंगी, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अक्सर लोग इस तरह होते हैं जो मतलब कि लंबी लंबी कहानियां सुना रहे होते हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने उस तरह नहीं करना। ठीक है, मैं आपको जो काम काम की चीजें होंगी वही मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, जहाँ पर डिटेल से बात करनी हुई वहां पर हम डिटेल से भी बात करेंगे। ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स है क्या? ठीक है। व्हाट इज फॉरेक्स? काइंडली अपना सब माइक म्यूट कर दें। बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स है क्या? ठीक है, फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये एक ऐसी एक्सचेंज है जिसमें डिफरेंट बड़े बड़े ममालिक की करेंसीज होती हैं, उनमें लेन देन हो रही होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ, ये एक ऐसी मार्केट है, इसको आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कह सकते हैं। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और ये आलमी मार्केट है। इसमें डिफरेंट बड़ी बड़ी करेंसीज होती हैं, उनमें ट्रेड हो रही होती है, उनमें लेन देन हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 5.8 ट्रिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, 5.8 ट्रिलियन डॉलर। अब आपको मैं बताऊं 5.8 ट्रिलियन डॉलर्स कितने बनते हैं, तो ये तकरीबन कोई 5 खरब से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, 5 खरब डॉलर से ज्यादा की ट्रेड हो रही होती है डेली फॉरेक्स में। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। अ, आपने देखा होगा कि आप अगर किसी कंट्री को मूव करते हो। ठीक है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जब मूव करते हो तो आपके पास जो करेंसी होती है उसको आप एक्सचेंज करते हो। ठीक है, अब लाइक जिस तरह आप मिसाल के तौर पर यहाँ से जाते हो दुबई। ठीक है, आप दुबई मूव करते हो तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से पाकिस्तान से आप जाओगे दुबई, वहां पर जाकर अपनी करेंसी को आप एक्सचेंज करोगे। ठीक है, दुबई की करेंसी के साथ। ऐसा ही है ना? तो इसी तरह से वहां पर जो आप एक्सचेंज करते हो उसको समझ लें कि आप, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना सबको? काइंडली कोई बताएगा कि आवाज ठीक आ रही है? जी सर, जी ठीक जी, आ रही है आवाज़। क्लियर आ रही है सर। जी क्लियर। ठीक हो गया। अब इसी तरह से ऑनलाइन आप, फॉरेक्स में क्या होता है? फॉरेक्स में आप ऑनलाइन डिफरेंट करेंसीज होती हैं, उनमें आप एक्सचेंज करते हो। ठीक है, मतलब एक करेंसी को आप खरीदते हो तो दूसरी करेंसी को आप सेल करते हो। ठीक है, और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। ठीक है, इसमें आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी जगह पर आप ट्रेड कर सकते हो। यू कैन ट्रेड
इट इन एनी टाइम एनीवेयर। ठीक हो गया। और इसमें आप इसको एज अ पार्ट टाइम भी ले सकते हो, ठीक है, फॉरेक्स को, और फुल टाइम भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें डिफरेंट करेंसीज होती हैं, कमोडिटीज होती हैं, इंडाइसेस होते हैं, ठीक है, उनमें ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। अब करेंसीज का मैं आपको बताता चलूँ, करेंसी पेयर में डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, उनकी करेंसी होती है, ठीक है। अब जिस तरह पाउंड हो गया, ठीक है, जीबीपी यूएसडी, इसके अलावा यूरो यूएसडी हो गया, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूएसडी कैड हो गया, यूएसडी सीएचएफ हो गया, एनजेडी यूएसडी हो गया, ठीक है। इस तरह इसके अलावा और भी बहुत सारी करेंसीज होती हैं, ठीक है, करेंसी पेयर में। अब कमोडिटीज में क्या होता है, कमोडिटीज में आ जाते हैं एक से यूएसडी, ठीक है, एक से यूएसडी। अब एक से यूएसडी ये गोल्ड को कहते हैं, ठीक है, ये गोल्ड का सिंबल होता है, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर होता है, ऑयल होता है। उसके बाद इंडाइसेस में हम आ जाते हैं, इंडाइसेस में US30 होता है, नेस्डेक होता है, ठीक है, US100 ETC। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आपने अपने पास साथ नोट भी करनी है, ठीक है, आप एक नोटबुक बना लें, ठीक है, उस पर आप नोट करें। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हम पेयर्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं, तीन तरह के पेयर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है मेजर पेयर, ठीक है, एक माइनर पेयर और एक एक्सोटिक पेयर, ठीक है, जिसको क्रॉस पेयर भी कह सकते हैं। अब मेजर पेयर में क्या होता है, मेजर पेयर में यूरो यूएसडी आ जाता है, ठीक है, ये आप अपने पास नोट भी करें साथ साथ। यूरो यूएसडी आ जाता है, यूएसडी जेपीवाई आ जाता है, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई आ जाता है। उसके बाद जीबीपी यूएसडी आ जाता है, यूएसडी सीएचएफ आ जाता है, यूएसडी कैड आ जाता है, एयूडी यूएसडी आ जाता है। मैं आपको बताता चलूं, जो पेयर डॉलर के साथ ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है, जो पेयर डॉलर के साथ ट्रेड हो रहा होता है उसको आप मेजर पेयर कहेंगे, ठीक है। डॉलर का सिंबल क्या है, अमेरिकन डॉलर का यूएसडी, ठीक है। जो पेयर यूएसडी के साथ ट्रेड हो रहा होता है उसको उसको कहते हैं मेजर पेयर। मेजर पेयर, ठीक है। यूरो यूएसडी आ गया, ये कौन सा पेयर है, मेजर पेयर है। यूएसडी जेपीवाई आ गया, ये भी मेजर पेयर है, इसके साथ भी यूएसडी है, ठीक है, यूएसडी के साथ ट्रेड हो रहा है। जीबीपी यूएसडी आ गया, ये भी मेजर पेयर है। इसी तरह से यूएसडी कैड आ गया, एयूडी यूएसडी आ गया। तो ये मेजर पेयर्स हैं। अब उसके बाद माइनर पेयर्स को देख लेते हैं, ठीक है। माइनर पेयर्स कौन से होते हैं, अब जैसे यूरो जीबीपी आ गया, यूरो एयूडी आ गया, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई आ गया, सीएचएफ जेपीवाई आ गया, एनजेडी जेपीवाई आ गया, ठीक है। उसके बाद जीबीपी कैड आ गया, ठीक है। तो ये कौन से पेयर्स हैं, माइनर पेयर। उसके बाद एग्जोटिक पेयर में ये आ जाते हैं, जीबीपी कैड आ जाता है, यूएसटी एचकेडी आ गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेयर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मेजर पेयर्स का पता चल गया ना आपको, मेजर पेयर्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं मेजर पेयर्स। जिनके साथ यूएसडी आता है, डॉलर। यूएसडी आता है ठीक, ठीक हो गया। और यूएसडीटी वाले। यूएसडी वाले। जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, टाइप ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। दो तरह के मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो होते हैं जो जिनके पास बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है, जो बड़ी अमाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं। उसमें लार्जर बैंक आ जाते हैं, बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है। और दूसरे होते हैं रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर्स कौन से होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं हमारी तरह के, ठीक है। उसमें छोटे छोटे ट्रेडर्स आ जाते हैं, मतलब हमारी तरह के ही होते हैं, ठीक, हम रिटेल ट्रेडर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ठीक।
अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कौन से होते हैं? जिनके पास लार्ज फंड होता है, ठीक है, बड़ी अमाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर्स कौन से होते हैं? जो हमारी तरह के होते हैं, मतलब $1000 के अकाउंट पर अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो भी रिटेल ट्रेडर है। $10,000 के अकाउंट पर कोई ट्रेड कर रहा है, $1,00,000 के अकाउंट पर कोई ट्रेड कर रहा है, तो वो भी रिटेल ट्रेडर है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास बड़ा फंड होता है, ठीक है, बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, ठीक है, वो बड़ी अमाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये चीजें आप साथ साथ नोट भी करें अपने पास। ट्रेडिंग ठीक। डेज इन फॉरेक्स मार्केट। मार्केट में एक वीक में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है, 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के एक वीक में। मंडे टू फ्राइडे आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहती है, ठीक है। ऑफ डेज सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहती है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट क्लोज रहती है। और फॉरेक्स मार्केट की जो टाइमिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट ओपन होती है 4 बजे पाकिस्तानी टाइम, सुबह 4 बजे मार्केट ओपन होती है, ठीक है। ये सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सर्दियों में 4 बजे मार्केट ओपन होती है और क्लोज किस टाइम होती है? 3 बजे मार्केट सुबह क्लोज हो जाती है। बीच में 1 घंटे का गैप होता है, ठीक है, 1 घंटा मार्केट क्लोज रहती है, ठीक है, 1 घंटे का गैप होता है। और गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में 1 घंटा पीछे कर लें आप, मार्केट ओपन होती है 3 बजे और क्लोज होती है 2 बजे गर्मियों में, ये टाइमिंग होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सेशंस इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में टोटल 4 सेशंस होते हैं, ठीक है, टोटल 4 सेशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है सिडनी सेशन, होता है टोक्यो सेशन, उसके बाद लंदन सेशन, इसको आप यूके सेशन भी कह सकते हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन, यूएस सेशन, ठीक है। जो सिडनी एंड टोक्यो सेशन है ये इसकी टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन जो है ये तकरीबन एशियन सेशन में आ जाता है, ठीक है। ये एशियन सेशन मैं यहाँ पर साथ कर लेता हूँ यार। एशियन एशियन सेशन, ठीक है। अब एशियन सेशन जो होता है ये इसकी टाइमिंग आप अपने पास नोट भी कर लें, ठीक है। इन सारे जो सेशन है इनकी टाइमिंग में यहाँ पर ऐड नहीं कर सका, तो ये आप अपने पास नोट भी कर लें। जो एशियन एशियन सेशन होता है ये सुबह मार्केट जब ओपन होती है 4 बजे, तब से लेकर 1 बजे तक एशियन सेशन होता है सर्दियों में, ठीक है। उसके बाद लंदन सेशन जो होता है इसकी टाइमिंग भी यहाँ पर मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ। एशियन सेशन जो होता है ये सुबह 4 AM पाकिस्तानी टाइम टू 1 बजे तक, 1 PM पाकिस्तानी टाइम, ठीक है। 4 बजे से लेकर 1 बजे तक एशियन सेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? ये लंदन सेशन जो होता है, लंदन सेशन 1 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम 1 बजे दिन को 1 PM लंदन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम 1 बजे लंदन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये तकरीबन कोई 9-10 बजे तक रहता है। और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन जो है ये स्टार्ट होता है 6 बजे, 6 PM पाकिस्तानी टाइम, पाक टाइम। ये सुबह के जब मार्केट क्लोज होती है तब तक ये
ये सेशन रहता है, ठीक है। 6 बजे से लेकर जब मार्केट क्लोज होती है 3 बजे तक ये न्यूयॉर्क सेशन रहता है, ठीक है। और लंदन सेशन जो है ये 1 बजे पाकिस्तानी टाइम स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो है एशियन सेशन जो है ये सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 बजे तक। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? ये आप साथ नोट कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। जी सर कर रहे हैं। ठीक हो गया, जी भाईजान। ठीक ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, मैं रेज कर देता हूँ। अब थोड़ा सा सेशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। पहले सेशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और मुझे ट्रेडिंग भी ओपन करना पड़ेगा। वहीं पर कर लेता, नहीं वो ओपन हो गया है। अच्छा, जो एशियन सेशन होता है, एशियन सेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो CHF वाले पेयर हो गए, ठीक है, इसके अलावा JPY वाले पेयर्स हो गए, ठीक है। इस तरह और भी पेयर्स हैं, वो इंशाल्लाह लिस्ट में बनाकर ना मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इन पेयर्स में मूवमेंट काफी फास्ट होती है, ठीक है। अगर आपने ट्रेड करनी है CHF JPY वगैरह, जापानीज येन वगैरह वाले पेयर्स में, तो आप एशियन सेशन में उनको ट्रेड करें, ठीक है, एशियन सेशन में। उसके बाद लंदन सेशन आ जाता है, लंदन सेशन। अब लंदन सेशन में क्या होता है, लंदन सेशन में जो GBP वाले पेयर्स होते हैं, GBP यूरो वाले पेयर्स, ठीक है, इनमें मूवमेंट काफी फास्ट होती है, ठीक है, इनमें मूवमेंट काफी फास्ट होती है। तो अगर आपने ट्रेड करनी है GBP यूरो वगैरह वाले पेयर्स को, यूरो JPY, यूरो यूरो GBP, इसके अलावा GBP JPY, GBP USD, यूरो USD, तो इन पेयर्स को आप लंदन सेशन में ट्रेड करें, क्योंकि लंदन सेशन में फिर मूवमेंट काफी फास्ट होती है इन पेयर्स में। उसके बाद हम आ जाते हैं NY सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन, US सेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सेशन। अब न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन में जो डॉलर्स वाले पेयर होते हैं, ठीक है, जो USD वाले पेयर्स होते हैं उनमें मूवमेंट फास्ट होती है, ठीक है। अब ठीक है, अब उसमें काफी पेयर्स आ जाते हैं, GBP USD हो गया, यूरो USD हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी पेयर्स हैं, ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल भी डॉलर के साथ ट्रेड हो रहा होता है ना। इसके अलावा गोल्ड हो गया, गोल्ड भी डॉलर के साथ ट्रेड हो रहा होता है। और इसके अलावा अ, और भी काफी सारे पेयर्स हैं, ठीक है। तो डॉलर्स वाले जितने भी पेयर्स हैं, ये आपको न्यूयॉर्क सेक्शन में ट्रेड करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर मार्केट की मूवमेंट काफी फास्ट होती है, सेटअप्स अच्छे मिल जाते हैं, ट्रेड्स अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, ये सेशंस वगैरह का भी हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर बाकी का कल कर लेंगे, ठीक है। ठीक। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर। अब फॉरेक्स में डिफरेंट तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है ट्रेड करने का, डिफरेंट तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। हर बंदा जो है ना उसका ट्रेडिंग स्टाइल
अलग अलग होता है, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 4 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है स्कैल्पर, एक होता है डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, तीसरे नंबर पर आ जाता है स्विंग ट्रेडर, उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है पोजीशन ट्रेडर। अब स्कैल्पर कौन सा होता है? स्कैल्पर ट्रेडर वो होता है जो मतलब कि छोटी-छोटी ट्रेड्स करता है, ठीक है। जो मतलब कि कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड करता है, ठीक है, जो ट्रेड लगाता है और कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करता है, ठीक है, स्कैल्प करता है, ठीक है। वो क्या होता है? स्कैल्पर ट्रेडर होता है, ठीक है। जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, ये ट्रेड करता है कुछ घंटे के लिए, ठीक है। ये ट्रेड लगाता है कुछ घंटे के लिए, इंट्राडे अपना पूरा करके तो साइड पर हो जाता है, ठीक है। ये इंट्राडे ट्रेडर होता है। मतलब जो अ, उन्होंने जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनको डे डे क्लोज होने से पहले अपनी ट्रेड्स क्लोज करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्विंग ट्रेडर आ जाता है। अब स्विंग ट्रेडर कौन से होते हैं? जो अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए, ठीक है, कुछ वीक्स के लिए या कुछ दिन के लिए, ठीक है। वो कौन से होते हैं ट्रेडर? स्विंग ट्रेडर होते हैं वो, ठीक है। और जो पोजीशन ट्रेडर होते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। पोजीशन ट्रेडर वो होते हैं जो ट्रेड लगाते हैं और वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, ठीक है। काफी लॉन्ग टर्म करते हैं, ठीक है। उसमें वीक्स आ जाते हैं, मंथ आ जाते हैं, ईयर्स आ जाते हैं, ठीक है। उनकी लंबी लंबी ट्रेड्स होती हैं, तो वो पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं। क्लियर समझ आ रही है आप सबको? जी सर। जी। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ब्रोकर के बारे में बता देता हूँ, फिर बाकी ये चीजें जो है ना नेक्स्ट देखते हैं। अब ब्रोकर का मैं आपको बताता चलूँ ब्रोकर क्या है। इस मार्केट में ब्रोकर इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी दैट प्रोवाइड्स ट्रेडर्स एक्सेस टू अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, ठीक है। ब्रोकर एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी होती है, ठीक है, जो एक ट्रेडर को सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो एक ट्रेडर को एक्सेस देती है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं, ठीक है। ब्रोकर के बगैर आप फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। अब डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। एक्सनेस हो गया, ओक्टा एफएक्स हो गया, एक्सएम हो गया, प्रोमिक्स हो गया, इस तरह के और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। तो आपको अगर फॉरेक्स में ट्रेड करनी है तो आपको ब्रोकर के साथ ट्रेड करनी होगी, ठीक है। ब्रोकर के थ्रू आपने ट्रेड करनी होगी, बगैर ब्रोकर के आप फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। A forex broker may also known भी as a retail forex broker और a currency trading broker, ठीक है।